हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आइए आज हम लोग एक प्राथमिक चीज़ बीपीएससी के सिलेबस को देख लेते हैं। बहुत विद्यार्थी बीपीएससी के सिलेबस को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी के सही और मूलभूत सिलेबस को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। तो आइए उनके लिए मैं आज जारी करता हूं बीपीएससी का एक्यूरेट सिलेबस। मैं पूर्ण रूप से पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो आइए बीपीएससी सिलेबस। बीपीएससी के लिए जिन विद्यार्थियों को भी तैयारी करनी है उनका सिलेबस इस प्रकार से है। सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसको पीटी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप जानिए कि यह सिर्फ एंट्रेंस है, यानी यह क्वालिफाइंग है। इस परीक्षा में यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको मेंस यानी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम्स की मार्क्स जो है, नंबर जो है, यह मुख्य परीक्षा में जोड़कर आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा को कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ आप पासिंग हुआ, इस बात के लिए आप एलिजिबल हुए, इस बात के योग्य हो गए कि आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है। धीरे 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 प्रारंभिक परीक्षा ने पीटी का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए जिन विद्यार्थियों को बीपीएससी की तैयारी करनी है उनको पीटी पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कट ऑफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले एक दो बात और भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं। जिन विद्यार्थियों को कैटेगरी छूट मिलता है, जैसे ईबीसी है, एससी है, एसटी है, इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को चाहिए कि मैं जोर देकर ज़्यादा पढूं। क्यों? क्योंकि आप यदि प्रारंभिक परीक्षा पहली बार पास कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये देती है। तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट खर्च देती है। इसलिए यदि प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो आप लोगों को एक हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इसलिए आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा जोर शोर से देनी चाहिए। आपका कट ऑफ भी अन्य दो कैटेगरी से कम होता है। इसके बाद आपका होता है दूसरा मुख्य परीक्षा, इसको बोलते हैं मेंस, इसको बोलेंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो होती है यह दो भाग में, इसको हम नहीं, दो भाग में तो नहीं, कई भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है एक पासिंग एग्जाम होता है हिंदी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लैंग्वेज अनिवार्य होता है। और दूसरा होता है आपका जीएस, ये 100 नंबर का परीक्षा होगा, 100 मार्क्स का। इसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा है जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 1। ये मुख्य परीक्षा का मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। जीएस के पेपर 1 में 3 खंड आपका होता है, और पहला खंड जो है वह क्या होता है, हिस्ट्री। पहला खंड हो गया हिस्ट्री। इसका जो दूसरा खंड होता है वह करेंट अफेयर्स पर आधारित होता है, यानी कि समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समसामयिकी के प्रश्न हो गया, यहाँ करेंट अफेयर्स हो गया, CURRENT, करेंट अफेयर्स। ए में लिख देता हूँ, अफेयर्स समझ जाइएगा। करेंट अफेयर्स की बात हो गई। अब जो तीसरा सेक्शन है वह स्टैटिक्स के है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये तीसरा सेक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक्स के, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स लिखाता है। तो ये 3 सेक्शन कुल मिलाकर जो है, यह तीनों सेक्शन से आपको 300 मार्क्स का प्रश्न जो है, मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स में 2 के जवाब देने होते हैं 4 में से। आपका करेंट अफेयर्स मैं समझता हूं कि सब दिन बराबर ही, यदि कभी कम कभी ज़्यादा भी हो जाता है एक आध प्रश्न के लिए, लेकिन 3 के जवाब देने होते हैं कुल 6 में से। हिस्ट्री में भी कुल 3 के जवाब देने होते हैं 6 में से। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न होते हैं हिस्ट्री में, इसलिए मैं एक मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको पूरा 3,
कभी कभी शॉर्ट टाइप के प्रश्न रहते हैं तो आपको उसमें 2 प्रश्न छोटा छोटा का जवाब देना पड़ता है एक बड़े के बदले। तो मोटे तौर पर आप समझें कि आपको कुल 3 3 6 2 8 प्रश्न के जवाब देने होते हैं और आपको इसके लिए 300 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इसके बाद आपका पेपर सेकंड जीएस का पेपर, जीएस पेपर PAPER पेपर सेकंड का एग्जाम होता है। इसमें पहले सेक्शन में आपका हो जाता है पॉलिटी, LITY होता है, थोड़ा सा मिस्टेक, पॉलिटी पहला सेक्शन हो गया आपका पॉलिटी। दूसरा सेक्शन जो है वह हो जाता है इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। और इसका जो तीसरा सेक्शन है, इसके तीसरे सेक्शन में क्या होगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया आपका जीएस दोनों पेपर का एग्जाम। अब इस मुख्य परीक्षा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी यह जो है आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसके आप सामान्यज्ञ हैं, मतलब इसको आप जानिए। और ऑप्शनल का मतलब हुआ इस सब्जेक्ट का आपको विशेषज्ञ होना होगा, विशेषज्ञ होना होगा, ठीक है। तो ऑप्शनल में बहुत विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है कि सर ऑप्शनल जिस सब्जेक्ट को मैंने ऑनर्स में रखा है क्या यही सब्जेक्ट रख सकता हूं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शनल में आप किसी भी पेपर को ले सकते हैं जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं उनमें से। आपको ऑप्शनल रखने के लिए आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यदि आपका ऑनर्स हिस्ट्री है तो आप हिंदी भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, आप मैथ भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी, कुछ भी रख सकते हैं। आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट से इस बात को कोई लेना देना नहीं है। मैं मुख्य परीक्षा की कुछ बात और भी बताऊंगा, लेकिन मैं इसका तीसरा सेक्शन लेकर के आ जाता हूं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना ही भूल गया कि यह भी आपका जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और ऑप्शनल भी आपका कितना हो गया, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि 300 जीएस पेपर 1 के, 300 जीएस पेपर 2 के, 300 ऑप्शनल के, इस तीनों मिलाकर आप लोगों ने देखा कि अब तक में 900 मार्क्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बचता है, साक्षात्कार बचता है, साक्षात्कार बचता है। और साक्षात्कार, इसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका कुल 120 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 120 अंक का। ये इंटरव्यू कितने का हुआ, 120 अंक का। तो 900 और प्लस 120 टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका, दोनों मिलाकर के हो गया 1020 मार्क्स का आपका कुल एग्जाम होता है। यहाँ मैंने यह जो आपका 150 नंबर का एग्जाम हुआ था इसको जोड़ा नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्जाम होता है उसका मार्क्स जुटता नहीं है। तो अब तक आप कितने का मार्क्स टोटल आपका साक्षात्कार को लेकर के 1020 मार्क्स का होता है। इसमें यदि आप 500 प्लस कुछ भी ला लेते हैं, दोनों जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल मिला करके, और उसके बाद आप कुछ भी ले आते हैं इंटरव्यू में 70 नंबर भी, 80 नंबर भी, तो आपको एक अच्छा बहुत सम्मानजनक पोस्ट मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अब मैंने कहा था कि मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ और भी बताऊंगा। साक्षात्कार से पहले आप इस बात को समझें, साक्षात्कार सबसे अंतिम कड़ी है। जब आप पीटी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, यहाँ से लेकर के हिंदी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस का जो ऑप्शनल है, जीएस नहीं ऑप्शनल जो है आपका, जिस सब्जेक्ट का आप विशेषज्ञ अपने आप को समझते हैं, तो इन तीनों में आपने जो कुछ पढ़ा और इन तीनों पढ़ने के पहले आपके स्कूल की लाइफ, आपके कॉलेज की लाइफ, आपके गांव की लाइफ, आपका शहर, आपका राज्य, इन सब के बारे में कुल मिलाकर साक्षात्कार होता है। सभी बात को आपको कुछ ना कुछ जानना समझना है
और साक्षात्कार जो होता है उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपको कोई भी बात यदि पूछ रहा है तो आप तुरंत जवाब देने में कितना सक्षम है और वह जवाब जो देते हैं कितने कम से कम वर्ड में, शब्दों में कितना सटीक जवाब देते हैं, यह मायने रखता है। तो आपको बीपीएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी के यदि स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी बात को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होती है। और जिस दिन से आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो उसी दिन से इंटरव्यू की भी तैयारी की शुरुआत हो जाती है। यह दिमाग में रखकर आप बीपीएससी की तैयारी करें। और भी यदि आप ऑप्शनल पेपर के लिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर में रहता है, यह भी मैं आपको बता दूंगा। इसका मैं पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ऑप्शनल में कितने सब्जेक्ट होते हैं। उतने में से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आपका ऑनर्स कोई भी सब्जेक्ट है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं हो जाए, थोड़ा बड़ा तो हो गया है, बट कोई बात नहीं, जितनी भी बातें मैंने बोला है यह जरूरी है। वीडियो आपको मैं नियमित रूप से बीपीएससी के लिए कुछ ना कुछ सूचना देता रहूँगा, बीपीएससी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। मेंस की भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया करूँगा, मेंस के कुछ क्वेश्चन के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे। स्टैटिक्स के वीडियो मैं गारंटी देता हूँ, पहले भी हमारा साई पाठशाला के नाम से एक चैनल था, किसी कारणवश वो YouTube के द्वारा उसको हटा दिया गया, तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा। मेरे इस चैनल का भी नाम साई पाठशाला है और मैं स्टैटिक्स के वीडियो पहले भी अपलोड करता था और अब भी अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।